वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम ऐसे शख्स की बात करेंगे अपने बच्चों के इलाज की गर्ज से जो भारत गया, और भारत जाने के बाद उनके साथ ये जो कशीदगी हुई है ना, पाक इंडिया जो हमने देखा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट जारी है, फिर जिस तरह से जंग की फ़ज़ा कायम हो गई, तो बहुत ज़्यादा वो मुतासर हो गए। और जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, जब वो वहाँ गए अपने बच्चों के इलाज के लिए, क्योंकि उनके दोनों बच्चे जो हैं वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं, और जब उनको इंडिया भेजा गया कि वहाँ जाकर आप अपना इलाज कराएं, तो इस कशीदगी के बाद उनको वापस पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया, और वहाँ पर इलाज उनका जारी था, नहीं जारी था, क्या कुछ हुआ उनके साथ, क्या कुछ नहीं हुआ, अब उनका इलाज कौन करा रहा है, कितना गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, ये तमाम तर बातें आज हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली, जो कि मुतासरा बच्चों के वालिद हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि दिल की बीमारी की अगर बात की जाए तो वो तो पाकिस्तान में उसका क्योर है, इलाज है। आपके बच्चों में एग्जैक्टली कौन सी बीमारी थी, और जब आप इंडिया गए तो ये जाने का फैसला कैसा हुआ, और फिर वहां से जब आपको वापस भेजा गया तो कोई किस तरह का सलूक किया गया आपसे? जी, मेरे बच्चों को जो है हार्ट का मर्ज लाग से जो कोफ उसको बोलते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फालक। उसमें 4 किस्म के मसले होते हैं और उसी की ट्रीटमेंट, उनकी सर्जरी होती है। उसी सर्जरी के सिलसिले में मैं इंडिया गया था 21 अप्रैल को, और वहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हुई। उसके बाद डॉक्टर ने प्लान किया सर्जरी का, और वो सर्जरी जो है 26 अप्रैल को प्लान हुई। लेकिन जब ये पहलगाम वाक़या हुआ तो इंडियन वीज़ा जितने भी थे वो कैंसिल हो गए, और जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है उन्होंने कोशिश की कि हमारा मेडिकल वीज़ा को रिक्वेस्ट की, अपील की। मैंने खुद बज़ात अपील की, लेकिन गवर्नमेंट ने अपील नहीं मानी और उन्होंने हमें अहकाम किए कि आप इंडिया छोड़ दें। हम्म। सही हो गया। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान से इंडिया जाने का आपका अपना था, क्योंकि जिस तरह हसनैन ने भी कहा ना कि यहाँ पर तो इलाज मौजूद है, तो ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हुई कि आपको सिर्फ इंडिया ही जाना पड़ा, पाकिस्तान में वो इलाज नहीं हो सकता था? जी, तकरीबन 9 साल का मेरा बच्चा है अब्दुल्ला, और 7 साल की मेरी बेटी है। दोनों को तकरीबन में इतने ही अरसे से पैदाइशी ये मर्ज लाहक है। तो मैं पूरे पाकिस्तान में मैंने उनकी ट्रीटमेंट के लिए विजिट किए। किसी डॉक्टर ने हामी नहीं भरी इनकी अच्छा। सर्जरी के लिए। हम्म। तो एक आध डॉक्टर ने मुझे वो रिकमेंडेशन लेकर भी है। मेरे पास डॉक्टर शाजिया आगा खान में होती है, उन्होंने मुझे रेफर भी किया डॉक्टर राजेश शर्मा इंडिया के पास। और मैं बर्दाश्त खुद भी, मैं जब डॉक्टरों ने बोला कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने खुद भी ट्राई की ठीक हो, इंडिया मुझे में ये भी इनकी बताइएगा इलाज। प्रिसाइसली कि जिस हॉस्पिटल में आप थे वहां पे कोई और पाकिस्तानी भी था, और अगर आपको उन्होंने वापस भेजा, इंडियन हुक्काम की बात कर रहा हूँ, तो क्या कह के वापस भेजा कि आप वापस चले जाइए? जी, मुझे मेरे मैं जिस हॉस्पिटल में मैं था वहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी नहीं था। हाँ, अलबत्ता मुझे ये ज़रूर सुनाई दिया कि कहीं और भी जो है सही। पाकिस्तानी और अच्छा शायद मेडिकल बताएं वीज़ा। कि ठीक है, सही जो आप कह रहे हैं ठीक है, ये बताएं कि वहाँ का इलाज, वहाँ का ट्रीटमेंट कितना डिफरेंस था उसका पाकिस्तान से रिलेटेड, और क्या जो आपने वहाँ पर इलाज जितना भी बच्चों का हुआ है उसका तजुर्बा आपका कितना अच्छा रहा है वहाँ इंडिया का? जी, ज़ाहिर सी बात है इंडिया का जो इलाज है वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान के मुकाबले में है। वो पाकिस्तान के एडवांस है और वहाँ पे ट्रीटमेंट भी अच्छी है। मुझे वहाँ से हॉस्पिटल इंतज़ामिया और डॉक्टर से कोई गिला नहीं। उन्होंने बिल्कुल कोशिश की, और अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी और कंट्री में मेरा कर सकें। अच्छा। हाँ, अलबत्ता पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, उस पे मैं बिल्कुल खफा हूँ। बाकी हॉस्पिटल में बिल्कुल मेरे साथ अच्छा रवैया किया गया, और उन्होंने डॉक्टर ने utmost कोशिश की कि मेरी ट्रीटमेंट मेरी साथ इट्स वेरी बच्चों गुड। की हो शाहिद साहब, जाए। अब पाकिस्तान में आ चुके हैं। पाकिस्तान में भी हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उन्होंने आपसे रब्ता करके आपको इलाज की यकीन दहानी भी करवाई। अब बताइएगा कि यहाँ पे किस तरह का इलाज चल रहा है, और किस किस ने आपको यकीन दहानी करवाई थी? जी, इलाज के हवाले के जो उन्होंने सहूलियात हैं वो तो बिल्कुल जो उनकी बेस्ट पॉसिबल हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एज यूजुअल जब 9 साल से ये ट्रीटमेंट में इस हॉस्पिटल में भी आया था, उस टाइम पे ये टीम नहीं की। लेकिन अभी जो टीम है उन्होंने कहा है कि हम ये सर्जरी करेंगे। और दूसरी बात ये कि अभी जाहिर सी बात है वो इधर जितनी कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं हम्म। वो बाहर जो है एडवांस है थोड़ी टेक्नोलॉजी। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि मैं अभी भी
जो है अगर हो सके तो मेरा बाहर इलाज करवाया गया यूके, अमेरिका में, यूएसए में। लेकिन यहाँ पे भी ये लोग बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो गया, और ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट यहाँ पे मुझे स्टेज बेस्ड मल्टीपल स्टेजेस के हो लिए गया। ऑफर जिस तरह की से आप गई है। कह रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, अभी आप जिस अस्पताल में बच्चे आपके ज़ेरे इलाज हैं, वहाँ के अमले की तैयारियों से, उनकी कॉपरेशन से आप कितना मुतमईन हैं, और बच्चों की रिकवरी के हवाले से डॉक्टर्स की क्या हिदायत हैं? जी वही मैंने जो एनआईसीवीगी में भी उनसे क्वेश्चन किया, और यही क्वेश्चन मैंने एगर भी किया। तो उन्होंने अच्छा। कहा कि ये इस किस्म का मर्ज में कोई भी जो है हाथ नहीं डालना चाहेगा। लेकिन अभी जाहिर सी बात है, आप सब ऐसा जागती हुई है, तो हमें चले जी, ये अल्लाह करे आस और मिला है। आपके जो बच्चे हैं उनका इलाज भी हो, और आपका ये जो दर्द है ये जल्द से जल्द खत्म हो। आखिर में सिर्फ इतना बताइएगा कि क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है, लेकिन क्या आप अगर किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे से कुछ अगर अपील करना चाहते हो तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी अभी ये जो है मेरा ये एक अपील डाली हुई है फेडरल गवर्नमेंट के पास। हाँ, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट का मुझे सबसे बड़ा दुख जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि उनका कोई मिनिस्टर, कोई सीएम ने, हालांकि उनके सेक्रेटरी ने मुझसे राब्ता किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्रीज है वो मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट पे बढ़ती है, और मेरा राइट उन पे पड़ता है कि वो मेरी हेल्थ के रिलेटेड उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। बिसाइड डेट मैंने फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा है कि अगर मेरी ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो इस चीज को अश्योर करे मुझे रिटर्न में कोई नोटिफिकेशन करे कि जब तक ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मुझे ऑफर की गई है 3 to 5 ईयर्स की, तो ये सारी ट्रीटमेंट जो है आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद जो मेरे अखराजात आए हैं वो मैंने सिंध गवर्नमेंट को अपील डालूंगा। अभी आज मैं सीएम सिंह को और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, जिसमें उनसे मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि मेरे जो यहाँ से फंड एक्सपेंस हुआ, जो मैंने कुछ प्राइवेट लेंडर से बोरो किए कि वो मेरे गैप को आप उस पे पे करें, और दूसरा ये कि अश्योर करें कि मैं फ्यूचर में मेरी जो फैमिली है उसको आप हेल्प करके या उसकी जो भी अखराजात है वो उठाएं। ठीक और हो गया जो शाह ये साहब, थैंक यू सो ट्रीटमेंट मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो रिक्वेस्ट है ये सिंध गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी तक भी पहुंचेगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपके जो अखराजात हैं वो आपको वापस लौटाए जाएंगे और आपके बच्चों का अच्छे से इलाज होगा। खवातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस।